डॉक्टर साहब ये इंडिया नहीं हुआ करता था, लेकिन वो एक नई आइडेंटिटी के साथ चलना चाहते हैं। मालदीव को भारत से भिड़ना महंगा पड़ गया है, क्योंकि अब खबर आ रही कि कभी भी गिर सकती है मुइज़्ज़ू की सरकार। तो वो शायद अब बदला लेने की बातें कर रहे हैं। मालदीव के सांसद अली अजीम ने मुइज़्ज़ू को पद से हटाने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी को प्रस्ताव दिया है। आपको गेहूं दिया, आपके पास पीने का पानी नहीं था, आप आइलैंड नेशन हो, पीने का पानी दिया। कोरोना के टाइम पर वैक्सीन दी। जब आपके यहाँ कूप होता है, मिलिट्री और डिफेंस की नीड होती है, तो भारत पहुंचता है। जी पाकिस्तान में आ गई है एक हुकूमत आ गई, हम तो इसीलिए तरस से बैठे, बॉर्डर की दूसरी तरफ वो डॉलर बोरियों के भर के बैठे हुए। अब दंड की बारी है। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट, चाहे वो प्रेसिडेंट की हो, चाहे टूरिज्म की हो, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री हो, सबकी सब साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ और हैक हो गई। कुछ पता नहीं चला और रिस्टोर भी नहीं हुई, लंबे टाइम तक रिस्टोर नहीं हुई। अब देख लीजिएगा क्या होगा। मालदीव हो गया ठप, उसका फट्टा बैठ गया। अब इन्होंने उधर जाना है, उधर जाके अपना ईच एंड एवरीथिंग, अपना सारा मूवीज भी देखना वहां पे ही बनेंगी। तो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है, 10 सालों में उन्होंने इंडिया के अंदर, मुसलमान दुनिया के साथ, पाकिस्तान, बांग्लादेश और पर्टिकुलरली सारी मुस्लिम दुनिया के अंदर एक नए सिरे से पेनिट्रेशन की है, जिसमें बहुत हद तक वो कामयाब हो चुके हैं। दुख की और तकलीफ की बात है कि अब फलाई इदारे भी महफूज नहीं है। और भी बहुत से फेमस बॉलीवुड के स्टार्स हैं, उन्होंने भी इनकी वीडियोस शेयर की हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा शॉक्ड होता रहा हूँ। मैं कहा यार ये लक्षद्वीप ही है। उनके अंदर वो जो अपनी एक आइडेंटिटी को रिक्लेम कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत से पंगा लेकर मालदीव की वर्तमान सरकार गिर सकती है। बात 1988 की है, जब मालदीव बुरी तरह से संकट से घिरा हुआ था। नवंबर का महीना और मालदीव की राजधानी में खुलेआम सड़कों पर नकाबपोश हथियारबंद हत्यारे खुलेआम घूम रहे थे। 3 नवंबर मालदीव की राजधानी पर घुसपैठियों ने 2 तरफा हमला बोला। उस वक्त यहाँ के राष्ट्रपति थे मामूल अब्दुल गयूम खतरा देखकर सुरक्षित स्थान पर जा छिपे और वहीं से कई देशों से मदद मांगी। अमेरिका, ब्रिटेन, श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में इमरजेंसी संदेश भिजवाए गए, लेकिन भारत को छोड़कर कोई देश सीधे मदद को नहीं आया। पाकिस्तान ने तो हाथ खड़े कर दिए। उस वक्त भारत ने मालदीव की मदद करने का फैसला लिया। तत्कालीन राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम जो कैद से भागने में सफल रहे, उनके संदेश का भारत ने जवाब दिया। भारतीय पैराट्रूप्स ने राष्ट्रपति को बचाया और जल्द ही राजधानी का नियंत्रण मालदीव सरकार को वापस कर दिया। आपको गेहूं दिया, आपके पास पीने का पानी नहीं था, आप आइलैंड नेशन हो, पीने का पानी दिया। कोरोना के टाइम पर वैक्सीन दी। जब आपके यहाँ कूप होता है, मिलिट्री और डिफेंस की नीड होती है, तो भारत पहुंचता है, राइट। और आप जाकर बैठ जाते हैं चाइना की गोद में, और वो भी हमें आंखें गुरेजते हुए, जो आपके सुख दुख हर चीज में काम आता है। तो जब आप ऑलरेडी अपनी जनता को गेट आउट इंडिया कर रहे हो, तो साम दाम दंड भेद सारी चीजें समझा ली, प्यार से बता दी। अब दंड की बारी है जी। कल रात 6 जनवरी 2023 इनकी सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट, चाहे वो प्रेसिडेंट की हो, चाहे टूरिज्म की हो, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री हो, सबकी सब साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ और हैक हो गई। कुछ पता नहीं चला और रिस्टोर भी नहीं हुई, लंबे टाइम तक रिस्टोर नहीं हुई, काफी टाइम तक रिस्टोर नहीं हुई। और उसके बाद रिस्टोर हुई सुबह, तो पता चलता है कि भाई ऐसा कुछ अटैक हुआ था, जिसमें अननोन मैन का हाथ था, अज्ञात वीरों का हाथ था। क्यों हुआ, किसने किया, कहां से हुआ, इसके बारे में इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सुन्नी देश है, कितने पढ़े लिखे होंगे आप जानते हैं। वैसे ये ज्यादा टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, बट अभी तक ये निकाल नहीं पाए हैं। प्रेसिडेंट का बयान आया है कि वर्किंग टू रिजॉल्व द एनसीआईटी, नेशनल कमीशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इज वर्किंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। चलिए, हो गया। अब आते हैं इनके नेक्स्ट उस पर। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, वहां पर सिर्फ उन्होंने फोटोशूट कराया, मालदीव्स का नाम नहीं आया, किसी भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से, किसी भी ऑफिशियल आला कमांड की तरफ से मालदीव्स का मेंशन नहीं था। पर कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पहले तो आप चाइना की जाकर गोद में बैठ गए, उसके बाद जिस चीज को आपको उठाना नहीं था आपने उठाना। और वो पाकिस्तान के साथ भी इसलिए ये बात नहीं करते कि वो कहते हैं कि अब हिंदू जो हैं उनकी एक डोमिनेंस है। सो नरेंद्र मोदी जो है, अभी फॉर एग्जांपल देखें, अबू धाबी में वो मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये इंडिया नहीं हुआ करता था, लेकिन वो एक नई आइडेंटिटी के साथ चलना चाहते हैं। इसलिए वो समझते हैं इजराइल जो है वो जिस तरह फॉर एग्जांपल मुसलमान दुनिया के अंदर पेनिट्रेट करने
की कोशिश कर रहा है, हमें भी उसी मुसलमान दुनिया में पेनिट्रेट करना चाहिए। सो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है, 10 सालों में उन्होंने इंडिया के अंदर, मुसलमान दुनिया के साथ, पाकिस्तान, बांग्लादेश और पर्टिकुलरली सारी मुस्लिम दुनिया के अंदर एक नए सिरे से पेनिट्रेशन की है, जिसमें बहुत हद तक वो कामयाब हो चुके हैं। और उसकी असल वजह यही है कि मुसलमान डिवाइडेड हैं, 57 मुसलमान मुल्क है, ना फलस्तीन का कुछ कर सकते हैं और ना कश्मीर। सही कहा डॉक्टर। जिसका मुआवजा अब मालदीव के साथ शुरू हो गया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब इंडियंस को लाखों रुपए खर्च करके मालदीव जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो इंडिया के अंदर ही मुनासिब पैसों में और इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए। तो नाज़रीन, आज हम मालदीव और लक्षद्वीप का मुआवजा करेंगे पाकिस्तान के अवाम के साथ और जानेंगे उनके रिएक्शन। अच्छा, आपने देखा होगा इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग तस्वीरें चल रही हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप पर मजे करते हुए, एंजॉय करते हुए, और सोशल मीडिया पर एक कंपैरिजन स्टार्ट हो गया लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नया जजीरा दरियाफ्त किया है लक्षद्वीप के नाम से। उन्होंने कहा है कि अब आपको मालदीव जाने की जरूरत नहीं है, आप इंडिया में रहते हुए, इंडिया के कल्चर को फॉलो करते हुए मालदीव के मजे अब जो है लक्षद्वीप में यानी कि इंडिया में लूट सकते हैं। क्या कहेंगे? आपने देखी तस्वीरें लक्षद्वीप की? नहीं, मैंने पिक्चर्स ऑब्वियसली देखी हैं और ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग पे चल रही है ये चीज़। तो मेरे ख्याल में तो अगर इंडिया एक बात कर रहा है तो इंडिया कैन गो, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा आगे जा सकता है इंडिया। बिकॉज अगर आप देखें द वे दे हैव प्रोग्रेस्ड, उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है कि आप देखें जिस लिहाज से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे मोदी जो है वो रूल कर रहा है पिछले 10 साल से, और अभी फिर दोबारा आगे भी यही है कि अब की बार मोदी सरकार। तो मेरे ख्याल में तो वो ये अचीव कर सकते हैं। लेकिन देखें, आप कंपैरिजन लाइक विद लाइक करें। पहली चीज़ आप ये देखें कि एक लक्षद्वीप जो है वो एक यूनियन है इंडिया की, यूनियन टेरिटरी। हाउएवर एक मालदीव जो है वो एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। तो ये दोनों के अंदर जो एक कंपैरिजन है ना, वो इस लिहाज से आप करें कि चलें स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ। अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया पहले भी टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया के पास हेरिटेज है, बहुत ज़बरदस्त कल्चर है। आप देखें मेरे ख्याल में जो जितने भी हमारे एंसेस्टर्स गुजरे हैं, ये जितनी भी रियासतें गुजरी हैं, उनका ज़्यादातर अगर हेरिटेज जो है वो इंडिया के अंदर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो अब अलॉन्ग विद दैट अगर एक आइलैंड उनको मिल रहा है तो मेरे ख्याल में तो ये एक बड़ी एक बूस्ट होगा टूरिज्म में। अब आप ये देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद वहां पर जाकर जिस तरह उन्होंने फोटोशूट करवाया, उनकी पिक्चर वायरल हो रही हैं, और जिस तरह हम बाकी बॉलीवुड के स्टार्स की बात करें, सलमान खान, शाहरुख खान, वो भी लक्षद्वीप को लेकर जो है स्टेटस लगा रहे हैं। और मोस्टली इंडियंस ये कह रहे हैं कि आप अब मालदीव का बायकॉट करें और आप लक्षद्वीप को विजिट करें। देखें, इंडिया के पास जो एक बॉलीवुड है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है।